आज एक बड़ा ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से किया, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि आज उन्होंने फिर कौम को चूना लगाया और पाकिस्तानी मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया चीख चीख कर एंकर्स को स्पेशल कहा जा रहा है। बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबर आ गई, पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये पर लीटर कमी कर दी गई है, वादा पूरा कर दिया, आवाम को रिलीफ दे दिया। इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा चूना कोई लगाए। मीडिया का तो काम ये था कि वो माजी के रेट्स निकालते, जंग शुरू होने से पहले क्या पेट्रोल की कीमत थी, इंटरनेशनल मार्केट में कितने में बिक रहा था, पाकिस्तान में कितने का बिक रहा था, अब इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत है और पाकिस्तान अब कितने में बेच रहा है, और जो पेट्रोलियम लीवी है, जो टैक्स है, उसमें कितना इजाफा किया गया। तो फिर वो सामने रख के कौम को बताते तो कौम को पता चलता कि ये कितना बड़ा चूना लगाया शहबाज शरीफ ने। और जब जंग शुरू होने से पहले पेट्रोल 245 रुपये पर लीटर था, इसको ले गया कहाँ पे? अभी पाकिस्तान ने वो पेट्रोल ख़रीदा ही नहीं था जिसकी कीमत बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ पर टैक्स लगा के, लीवी टैक्स लगा के, तो तेल की कीमत को ले गया ये 450 पे। और फिर लोगों को आके कहते रहे, ओहो ये तो 500 रुपये हो जाना था। भाई आप बादशाह हैं, आप भले 1000 रुपये कर दें, कोई आपको रोक सकता है? लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इतना तेल महंगा नहीं हुआ था और ना आपने वो ख़रीदा था। आपके पास तो ज़खायर पड़े हुए थे जिसमें से आप बेच रहे थे, और आपने पेट्रोल लीवी लगा के तो जो अपने लिए जहाज़ खरीदते हैं, अपने ट्रैवल करते हैं, अपने लिए जो डेवलपमेंट स्कीम्स के नाम पर जो माल बनाते हैं, उसके लिए आपने पैसा इकट्ठा किया और आज आपने फिर चूना लगाया। अब देखें 74 रुपये कीमत कम की है ताकि 300 से कम होकर 299, वो जो बाटा का रेट नहीं होता, जूते हम लेने जाते थे तो वो कोई चीज़ अगर 100 रुपये की होती थी तो वो कहते थे कि जी ये 99.99, ये तो जी 99 रुपये की 100 से नीचे है। वो एक नफसियाती असर डालने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने आज यही काम किया। और फिर मीडिया जो है, ज़ाहिर है इतने बड़े इश्तिहार, वो कौम को चूना लगा हुआ। अभी भी जो तेल उस वक्त मिल रहा था जंग से पहले इंटरनेशनल की मार्केट में तो वही कीमत है, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये 50-60 रुपये ज़्यादा है। लेकिन आज कह रहे हैं हमने वादा पूरा कर दिया, हमने लौटा दिया, यानी आप आगे की उम्मीद ज़रा काटी रखो। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज काम किया। सुहेल अफरीदी साहब ने KP की असम्बली में बजट पेश कर दिया और उसमें सारे अरकान आए हैं, वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त नारेबाजी हुई है। और वो जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके वो मरियम का पापा चोर है, मरियम का पापा चोर है, वो KP की असम्बली में ये पूरा एक पूरा एक ड्रामा हुआ, इस लिहाज से नारेबाजी हुई। और इसकी जो हो सकता है ये नारेबाजी ना होती, लेकिन क्योंकि नून लीगी और ये जो सारे अपोजिशन के लोग हैं, ये जिस तरीके से आए तो उनको रोकने के लिए यही किया KP वालों ने, और वो मरियम नवाज़ के नारे जो है ना वो लगाने शुरू कर दिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, सुहेल अफरीदी साहब ने बजट तो पेश किया, लेकिन जो वफाक को पैसे देने थे वो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते अभी, ना उन्होंने उसमें पेश किया वो उस रकम को अप्रूवल के लिए, कि वादा किया गया था इमरान खान से मुलाकात करवाने का, वो जब तक नहीं होती इमरान खान से मुलाकात, ये जो एडिशनल पैसे हैं ये नहीं मिलेंगे। और बजट भी खसारे का, कोई सरप्लस बजट नहीं, इमरान खान की हदायत के मुताबिक उसमें आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं। अब जनाब हम आपको ले चलते हैं कश्मीर की तरफ। वहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं, वहाँ पर जो इस वक्त इज्तिमा हैं, बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हैं, और यानी ये आप देखें रावला कोट का रात का इज्तिमा, इसमें नारे सुने और ये देखें सब क्या है। इसकी खातिर आवाज़ दो, आवाज़ दो, ये रात के छापे, ये रात के छापे। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो निकले हुए अपने घरों से, और वापसी का कोई इम्कान नहीं। इन्होंने जो ग़िज़ा है, खाने पीने की चीज़ें वो रोक दी हैं, बल्कि रावला कोट से तो ये कश्मीरी रहनुमा कह रहे हैं कि वहाँ पर पानी पर भी पाबंदी लगा दी है, पीने का पानी जो है उसकी भी ये किल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो रास्ते हैं, चोर रास्ते, वहाँ से इर्द गिर्द से इमदाद मिल रही है। और इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की और नून लीग जो वहाँ पर डिसक्रेडिट हुई है, ये मैंने आपको अभी रावला कोट और दूसरी जगहों पर जलसे दिखाए हैं लोगों के कितने बड़े बड़े हैं। अब मैं आपको नून लीग की एक अजीम शान रैली आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखिए। करोड़ों लोगों पर मुश्तमिल ये रैली है। आप अगर एक एक बंदा 50 लाख हम उसको तस्वुर करें तो फिर ये कोई 30-40 करोड़ की आपको नज़र आता है कि ये रैली है। ये पॉपुलैरिटी का ये आलम है। लेकिन ये जो गुफ्तगू, क्योंकि बिलावल भुट्टो की इस बात की तो लोगों ने उसको वेलकम किया है कि मखसूस नशिस्तें या वो जो दूसरा मामला है, लेकिन जो धमकी दी है, जो कश्मीरियों को ये कहा है कि कानून हाथ में ले लिया, उस पर सख्त नाराज़गी है लोगों की। और वो
माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है इस हवाले से। अच्छा, सज़ा जज़ा का पाकिस्तान में जो मामला है, बड़ा आदमी अरबों रुपए फ्रॉड कर ले, बेनामी अकाउंट बना ले, उसके केस भी माफ़ हो जाते हैं, वो सदर पाकिस्तान भी बन जाता है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन जाता है, वो वज़ीर आला भी बन जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी, चोरी गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको भी एक ये फुटेज दिखाता हूँ। इसमें एक बंदे को पकड़ा है पुलिस ने कि वो शायद बिजली चोरी कर रहा था। गरीब आदमी होगा, पैसे नहीं होंगे बिजली देने के, चोरी कर ली होगी, बुरा काम है, कोई उसको इंडोर्स नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ये बताइए, पुलिस को ये इख्तियार है कि वो लोगों को सरेआम मारे? कभी इनको तो पकड़ के, जिन लोगों के ऊपर अरबों के चार्जेस थे बेईमानी के, बेनामी अकाउंट्स के, इनको तो पुलिस ने थप्पड़ तक नहीं मारा, इनको तो सैल्यूट मारते थे और इनको अपना सदर वज़ीर आज़म और सब कुछ बना लिया। ये ज़रा देखिए कि गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जिस माशरे में आप चोरों के केसेस माफ़ कर रहे हैं, उनको इक़्तिदार में ला रहे हैं, और एक गरीब आदमी अगर उसने जुर्म कर भी लिया, आपने उसे पकड़ लिया है, आप पकड़ के ले जाएं उसे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, पर्चा दर्ज करें, सरेआम गलियों में क्यों मार रहे हैं? दहशत फैलाने के लिए। पॉलिटिकल वर्कर हो तो उसको मारते हैं, कोई गरीब आदमी हो तो उसको मारते हैं, और वो जो अमीर चोर हैं उनको आप अपने पास रखते। सारा मुआशरा ही ये दोगलेपन का। मैं अभी वसीम बादामी को देख रहा था, और वो क्योंकि वर्जिन स्टॉक पहुँच गए हैं, 8 या 9 एंकर पहुंचाए गए थे वहाँ पर, वो जो तकरीब हो रही थी, ताकि उसकी बात करें, पब्लिसिटी करें और बताएं कि पता नहीं पाकिस्तान चांद पर पहुंच गया। अब वहाँ पर वो तकरीब ख़त्म हो गई, अब सहाफ़ी तो टिकट भर लिए गए, कमरों के किराए, गाड़ियाँ, वो कैसे वापस आएंगे? अच्छा, फिर को खबर भी करनी है। अभी मैं देख रहा था, यानी ये सहाफ़त में चूना कैसे लगाते हैं। अब वो वहाँ पर खड़े होकर, पीछे पहाड़ हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने इस्राएली सहाफ़ी हैं, इतने अमेरिकन सहाफ़ी हैं, अभी इतनी खबरें हो रही हैं, और मुझे कह रहे हैं कि जाएं, जाके अपने बताएं मुल्क में कि हम सब के नाम जानते हैं अपने हुक्मरानों के, और मेरी इतने सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, और ये और वो, और पूरा उसमें सिर्फ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, वो पानी झील का या समंदर का नज़र आ रहा है। एक बंदे से गुफ्तगू नहीं सुनवाई उन्होंने, एक बंदे से। अब 1, 2, 4 बंदे वहाँ पे पकड़ के उनसे अपने किसी प्रोग्राम के लिए उन्होंने ज़रूर कोई इंटरव्यू किए होंगे, लेकिन खबर चल रही है, और बादामी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर खबरें हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी पीस डील यहाँ पर हुई है। वर्जिन स्टॉक में तो कुछ भी नहीं हुआ भाई। वर्जिन स्टॉक में क्या हुआ है? वहाँ पे तो सिर्फ आप गए हैं, और अभी 2-3 दिन सरकारी खर्चे पे आप सैर करेंगे, रोटी पानी खाएंगे, और उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो ये झूठ आप देखें, मीडिया पाकिस्तान का, यानी जो कौम को चूना लगाया शहबाज शरीफ ने, उसको बड़े ज़ोर ज़ोर से, और फिर वो जो एंकर हैं हमारे में, क्या आप उनका नाम लूँ करें, दिस इज़ सब्सटेंशियल, है बहुत सब्सटेंशियल है। और भाई 247 से आपने 450 पे लेके गए नाजायज़ लीवी लगा के, तो अभी आप उसको नीचे अपनी जगह पे तो लेके आए। फिर उसके बाद जब इमरान खान का दौर था तो 150 रुपये लीटर था, वहाँ पे लेके आए तो हम कहें कि ठीक है जी, आपने कोई लोगों को अपनी उस जगह पे ले आया जहाँ पर वो आज से 4 साल पहले थे।